क्लास हमारा सबसे पहला सब टॉपिक है नाइट्रोजन साइकिल। जैसा कि अभी हमने सीखा कि जो अर्थ है उस पे जो इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी के प्लांट्स और एनिमल्स हैं उसमें नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट होता है। पर क्या आपको पता है कि जो एटमॉस्फेयर है उसमें भी नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है और ये प्रेजेंट होता है N ट्रिपल बॉन्ड N की फॉर्म में। यानी जो दो नाइट्रोजन एटम्स हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं एक स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड से जो कि ट्रिपल बॉन्ड होता है। फिर हमने बोला कि जो एटमॉस्फेयर है उसमें नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन होती है 78%। तो हम बात करें जो नाइट्रोजन है वो एटमॉस्फेयर से यानी एबायोटिक कंपोनेंट से मूव करता है सॉइल में, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बायोटिक कंपोनेंट प्रेजेंट है वहां पर, और सॉइल से फिर वापस रिटर्न हो जाता है एटमॉस्फेयर में। तो ये जो सर्कुलेशन या साइक्लिक मूवमेंट है नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर से सॉइल में, सॉइल से फिर से एटमॉस्फेयर में, इस पूरे साइक्लिक पाथवे को हम बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। तो जो नाइट्रोजन साइकिल है उसे हम बहुत सारे स्टेप्स में स्टडी करेंगे। सबसे पहला स्टेप होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, दूसरा स्टेप होता है नाइट्रोजन असिमिलेशन, तीसरा स्टेप होता है अमोनिफिकेशन, फोर्थ स्टेप होता है नाइट्रिफिकेशन और जो लास्ट स्टेप है उसे हम बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। तो क्लास चलते हैं इन पांचों स्टेप्स को डिटेल में और बहुत अच्छे से सीखते हैं। हमारा सबसे पहला स्टेप है नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो प्लांट्स हैं या जो ट्रीज हैं वो नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली नहीं ले पाते हैं, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि जो प्लांट्स हैं उनके लिए नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया जाता है एक यूजेबल फॉर्म में, और वो यूजेबल फॉर्म होता है अमोनिया। तो जो फर्स्ट स्टेप है नाइट्रोजन साइकिल का वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसमें जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसे कन्वर्ट किया जा रहा है एक यूजेबल फॉर्म में, जिसे हमने बोला अमोनिया। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हमने क्या किया, जो इनर्ट नाइट्रोजन गैस थी जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट थी उसे हमने कन्वर्ट किया अमोनिया में। अमोनिया में कैसे कन्वर्ट किया? बैक्टीरिया की मदद से जो सॉइल और रूट्स में प्रेजेंट थे। तो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो तीन तरीके से हो सकता है। सबसे पहला है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, दूसरा है इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन और तीसरा है इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। सबसे पहले अगर हम बात करें बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की, तो इसमें मदद करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं और नाइट्रोजन को बाइंड करने में मदद करते हैं। इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन में हम बात करते हैं कि जो इंडस्ट्रीज हैं वो एक प्रोसेस परफॉर्म करती है जिसे बोलते हैं हेबर्स-बॉश प्रोसेस। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हाई प्रेशर और टेम्परेचर की मदद से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को कंबाइन करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर हम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को कंबाइन करते हैं हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में, और फाइनली उसे क्रिएट करते हैं अमोनिया। ये अमोनिया फिर आगे जाके हम एज अ फर्टिलाइजर भी यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में हम ये बोल रहे हैं कि जो N ट्रिपल बॉन्ड N है ये स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ा जाता है लाइटनिंग की मदद से। तो जो नेचर में लाइटनिंग हो रही है, जो बिजली कड़क रही है, उससे ये ट्रिपल बॉन्ड टूट जाता है और उससे बहुत सारे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जनरेट हो जाते हैं, जैसे कि NO, NO2 और N2O। इसके अलावा हम बात करें जो इंडस्ट्रियल कंबशंस हैं, उसके बाद फॉरेस्ट फायर्स, उसके अलावा पावर जनरेटिंग स्टेशंस, और हम बात करें ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, ये कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जो कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को रिलीज करने में मदद करते हैं, बाकी सारे नाइट्रोजन फिक्सेशन मेथड्स के अलावा। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है नाइट्रोजन असिमिलेशन, जिसमें जो नाइट्रेट है और जो अमोनिया है उसे एब्जॉर्ब किया जाता है ऑर्गेनिक नाइट्रोजन की फॉर्म में, और ये एब्जॉर्ब होता है प्लांट्स के थ्रू, और फाइनली फिर ये आगे जाके ट्रांसफर होता है एनिमल बॉडी में जब एनिमल्स प्लांट्स को खाते हैं। तो इस तरीके से जो नाइट्रोजन है वो असिमिलेट होता है प्लांट की बॉडी में भी और एनिमल की बॉडी में भी। नाइट्रोजन असिमिलेशन के बाद हम बात करें जब एनिमल्स और प्लांट्स मर जाते हैं, तो इनकी डेथ की वजह से हम बात करें जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इनकी बॉडी में असिमिलेट हुआ था वो कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया में, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अमोनिफिकेशन। तो जो अमोनिफिकेशन है उसमें हमने बोला कि जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनका डीकम्पोजिशन होता है। डीकम्पोजिशन होता है सॉइल बैक्टीरिया की मदद से, और फाइनली अमोनिफिकेशन प्रोसेस से कन्वर्ट किया जाता है अमोनिया में। तो जो अमोनिया बन रहा है ऑर्गेनिक नाइट्रोजन से, इस प्रोसेस को हमने बोला अमोनिफिकेशन। जो नेक्स्ट स्टेप है नाइट्रोजन साइकिल का, उसमें जो अमोनिया है वो कन्वर्ट किया जाता है नाइट्राइट आयन में, NO2-,
और नाइट्राइट फिर कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रेट आयन में यानी NO3- आयन में। और इस स्टेप को हम बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन, यानी जो नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स बन रहे हैं उस प्रोसेस को हमने नाम दिया नाइट्रिफिकेशन। ये होता कैसे है? इसमें हम बात करें, जो अमोनिया है वो कन्वर्ट किया गया पहले नाइट्राइट आयन की फॉर्म में, और इसकी जो रिएक्शन होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, जिसमें दो अमोनियम आयन ऑक्सीजन के साथ बाइंड होते हैं और वो बनाते हैं नाइट्राइट आयन 2H+ एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। तो इसमें जो बैक्टीरिया मदद करते हैं उनका नाम है निट्रोसोमोनास और निट्रोकोकस। ये जो नाइट्राइट है ये आगे जाके कन्वर्ट होता है नाइट्रेट आयंस की फॉर्म में ताकि प्लांट इसे एब्जॉर्ब कर सकें। तो इसकी रिएक्शन कुछ इस तरीके से होती है, जिसमें हम बात करें दो नाइट्रेट आयन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर दो नाइट्रेट आयंस बनाते हैं, और इसमें जो बैक्टीरिया मदद करता है उसका नाम होता है निट्रोबैक्टर। इसके बाद हम बात करें, जो नाइट्रेट आयन है वो एब्जॉर्ब किया जाता है प्लांट की रूट से और प्लांट के अपर पार्ट्स यानी लीव्स तक भी पहुंचाया जाता है। फिर ये नाइट्रेट जब लीव्स में जाता है तो लीव्स में ये रिड्यूस हो जाता है अमोनियम आयंस की फॉर्म में या अमोनिया में। अमोनिया में रिड्यूस होने के बाद ये एक इम्पॉर्टेंट अमीनो ग्रुप बनाता है अमीनो एसिड्स का, और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं अमीनो एसिड्स फिर आगे जाके प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं। तो इस तरीके से जो नाइट्रेट प्लांट ने लिया है उसे रिड्यूस किया गया फिर अमोनिया में, और अमोनिया फिर अमीनो यानी NH2 ग्रुप बनाने में मदद करता है अमीनो एसिड्स का। तो नाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस को रिवाइज कर लेते हैं, जिसमें हमने बोला कि जो अमोनिया है वो सॉइल बैक्टीरिया की मदद से कन्वर्ट किया जाता है नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स आयन की फॉर्म में। इसके बाद हमारा लास्ट स्टेप है नाइट्रोजन साइकिल का डीनाइट्रिफिकेशन, जिसमें हमने बोला जो नाइट्रेट आयंस हैं वो वापस रिड्यूस कर लिए जाते हैं नाइट्रोजन की फॉर्म में। और इसके बाद अगर हम डीनाइट्रिफिकेशन के स्टेप को देखें कि किस तरीके से रिएक्शन हो रही है, तो जो नाइट्रेट आयन है वो कन्वर्ट किया जाता है नाइट्राइट में, नाइट्राइट फिर कन्वर्ट होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड में, नाइट्रोजन ऑक्साइड कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रस ऑक्साइड में, और फाइनली हमारा मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन रिटर्न हो जाता है एटमॉस्फेयर में। तो ओवरऑल हमने ये सीखा कि जो नाइट्रेट है वो कन्वर्ट किए जाते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में, फिर फाइनली ये रिलीज किए जाते हैं नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में। और इस डीनाइट्रिफिकेशन स्टेप को करने के लिए दो बैक्टीरिया मदद करते हैं, एक का नाम है स्यूडोमोनास और दूसरे बैक्टीरिया का नाम है थायोबैसिलस। तो अभी तक हमने नाइट्रोजन साइकिल को स्टेप बाय स्टेप अच्छे से सीखा है। अब अगर हम इसे एक इमेज की फॉर्म में पूरा साथ में रिवाइज करें तो वो कुछ इस तरीके से नजर आएगा। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम पूरी नाइट्रोजन साइकिल के सारे स्टेप्स को अच्छे से समराइज करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की, जो N2 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। क्योंकि प्लांट्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं ले पाते हैं, तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं कुछ प्लांट्स की, जो नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं यूजेबल फॉर्म में। ये बैक्टीरिया जो रूट की नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं ये नाइट्रोजन को बाइंड करने में मदद करते हैं यूजेबल फॉर्म में, और इस स्टेप को हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसी के साथ साथ बहुत सारे फ्री लिविंग बैक्टीरिया भी होते हैं सॉइल में, जो नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं अमोनिया की फॉर्म में ताकि प्लांट्स उसे ले सकें। इसके बाद जो अमोनिया है वो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की मदद से कन्वर्ट किया जाता है नाइट्राइट्स की फॉर्म में, और इस स्टेप को हमने क्या बोला था? इस स्टेप को हमने बोला था नाइट्रिफिकेशन। पर याद कीजिए अभी हमारा नाइट्रिफिकेशन स्टेप कंप्लीट नहीं हुआ है। ये जो नाइट्राइट्स हैं ये फिर से नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की मदद से कन्वर्ट किए जाते हैं नाइट्रेट्स की फॉर्म में, और अब जाके हमारा नाइट्रिफिकेशन स्टेप कंप्लीट होता है। तो ये जो नाइट्रिफिकेशन का स्टेप था ये था बैक्टीरिया की मदद से। याद कीजिए हमने लाइटनिंग के बारे में भी सीखा था, जो नाइट्रोजन को फिक्स करने में मदद करती है। वो जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है नाइट्रोजन का वो लाइटनिंग की मदद से टूटता है और उससे नाइट्रेट्स बनते हैं। के बाद जो नाइट्रेट्स हैं वो असिमिलेट हो जाते हैं एक प्रोसेस की मदद से, जिसे हमने बोला असिमिलेशन, और ये प्लांट्स के अंदर अमीनो एसिड्स बनाने में मदद करते हैं। इन प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं हम एनिमल्स। तो डीकम्पोजर्स अपना यहाँ पर काम करते हैं। डीकम्पोजर्स जैसे कि बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो ये दो डीकम्पोजर्स डेड प्लांट और एनिमल मटेरियल को डीकम्पोज करते हैं और उससे बनाते हैं अमोनिया, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अमोनिफिकेशन। एट लास्ट हम बात करें, जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है सॉइल में उसे वापस रिटर्न करना होगा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की फॉर्म में, ताकि हमारी नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट हो सके। और इस स्टेप में मदद करते हैं डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ये एक प्रोसेस की मदद से नाइट्रेट्स को कन्वर्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में,
तो याद कीजिए उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से अब समझ आ गया होगा कि किस तरीके से नाइट्रोजन साइकिल काम करती है और कैसे स्टेप बाय स्टेप नाइट्रोजन एबायोटिक कंपोनेंट से बायोटिक कंपोनेंट में ट्रैवल करता है और फिर से साइकिल कंप्लीट हो जाती है जब नाइट्रोजन रिटर्न हो जाता है एटमॉस्फेयर में।